समाजवादी व्यापार सभा ने ताजगंज क्षेत्र में व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान लघु उद्योग संचालकों, ठेला रेहड़ी संचालकों, चाय विक्रेताओं और छोटे दुकानदारों की समस्याएं सुनी गईं। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर व्यापारियों से समाजवादी पार्टी के समर्थन की अपील की गई। कार्यक्रम में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव मनोज गुप्ता, जिलाध्यक्ष संजीव पोरवाल, जिला उपाध्यक्ष इलियास सिद्दीकी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने व्यापारियों से संवाद कर उनके सुझाव लिए और उनकी समस्याओं को पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। जिलाध्यक्ष संजीव पोरवाल ने कहा कि छोटे और मध्यम व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए समाजवादी व्यापार सभा लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने व्यापारियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और कहा कि किसी भी व्यापारी के उत्पीड़न या शोषण के मामले में संगठन उसके साथ खड़ा रहेगा। प्रदेश सचिव मनोज गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों को सुरक्षित और बेहतर कारोबारी माहौल उपलब्ध कराना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि व्यापारियों की भागीदारी से जनहित और व्यापारी हितों को प्राथमिकता देने वाली सरकार बनाई जा सकती है। कार्यक्रम में व्यापारियों ने भी अपने व्यवसाय से जुड़ी विभिन्न समस्याएं और सुझाव रखे। पदाधिकारियों ने उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। देखिए, आज पूरे प्रदेश में व्यापारी पूरी तरह से पीड़ित है। हर जगह व्यापारी का काम धंधा बहुत ही काम धंधे से बहुत पीड़ित है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की गलत नीतियों की वजह से पूरे उद्योग जगत का और व्यापार जगत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। स्थिति यह हो गई है कि आज व्यापारी सुबह दुकान पे आता है और शाम तक खाली हाथ अपने घर लौट जाता है। इन परिस्थितियों में आप सोचिए वो अपना घर कैसे चलाएगा, अपने परिवार की जीविका कैसे पूरी करेगा। उसके बच्चे पढ़ने के लिए भी हैं। तमाम व्यापारी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आज नहीं पढ़ा पा रहे। दूसरी तरफ सरकार का जो आए दिन परीक्षाओं का जो लीक होता है, उससे भी पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रों का भविष्य गर्त में जा रहा है। लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर पूरे प्रदेश में छोटे व्यापारियों को, लघु उद्योग व्यापारियों को हम पूरी तरह सहायता देंगे। उनका उद्योग धंधा काम कैसे पड़े, सरकार इस पर काम करेगी। परीक्षाएं लीक ना हो, इसके लिए भी पूरी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी। छात्रों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में उनको रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश प्रगति और आगे की ओर बढ़ेगा। सभी व्यक्ति खुशी होंगे। यही समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है। आगे चलकर हम लोगों की सभी व्यापारियों से ये अपील है कि इस बार वो समाजवादी पार्टी को बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय समाज। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये साफ साफ निर्देश है कि जो भी पीडीए में है, पीडीए का मतलब ये है कि जो भी पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उस व्यक्ति की लड़ाई हमको लड़नी है। व्यापार सभा समाजवादी पार्टी के निर्देश अनुसार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार सबसे पहले उस पीड़ित आदमी के पास जा रही है जो छोटा छोटा व्यापार करता है, छोटा छोटा कार्य करता है। किस तरीके से इन्होंने जो जीएसटी के टैक्स के नाम पर जो एक तरीके से लूट और तानाशाही के जो ब्रिटिश सरकार की याद दिलाता है, इस तरीके का इन्होंने कार्य किया है। नोटिस भेजने के नाम पर इन्होंने व्यापारियों को परेशान करने का काम किया है। एसआईटी की जांच के नाम पर या एसआईबी की जांच के नाम पर आदमी को अपने पाले में लेने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में चुनाव में जनता के बीच चुनाव हार चुकी है। ये पूरी तरीके से सत्य है। केवल एसआईटी, सीबीआई और अन्य सोर्सों की मदद से भारतीय जनता पार्टी चुनावों को अपने को करा रही है। आज व्यापारी पूरी तरीके से जाग चुका है और व्यापारी आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। जय भारत, जय हिंद, जय समाजवाद। मेरा नाम राधा राठौर है और मैं समाजवादी पार्टी से कार्यकर्ता हूँ। और अभी हम व्यापार मंडल में सभी लोगों से मिले, बाजार में ताजगंज नवादा नंदा बाजार में हम मिले हैं। हमने सबकी बातों को सुना है तो सबसे यह जानने को मिला है कि आज हर व्यापारी त्रस्त है, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो दुकान वाला हो, हर आदमी परेशान है। हर आदमी का यही कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन कच्चे सौदे महंगे आ रहे हैं। बाजार में दुकानदार बैठा हुआ है, ग्राहक है नहीं, तो इस तरह से घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और जो ऊपर से सरकार की नीतियां हैं, उनको झेलने के लिए वो कमर टूट चुकी है उनकी। तो वो उनका यही कहना है कि अगर यही हाल रहा तो जो
निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो तो बिल्कुल ही धाराशायी हो चुका है। मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है वो भी इस समय कगार पर है। यही मैं कहना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी को व्यापार मंडल के सभी लोग जितने व्यापारी हैं, छोटे बड़े, ठेले से लेकर दुकान वाले, सभी एक बार सहयोग करें। माननीय अखिलेश यादव जी ने यह आश्वासन दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो हर तरह से उनकी सुनवाई होगी और उनके लिए नई व्यवस्थाएं, कार्यशैली बनाई जाएगी ताकि सभी के दुख को दूर किया जा सके। आज जो भी छोटे व्यापारी हैं, जो बहुत नीचे तबके के व्यापारी हैं, जिसके ऊपर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती, आए दिन कोई भी उन्हें हड़का करके ज़बरदस्ती कोई भी टैक्स वसूलता है, या जो भी जितने भी त्रस्त हैं व्यापारी, उनके लिए आज अब समाजवादी पार्टी व्यापार सभा ने एक कार्यक्रम रखा। हम हर उस छोटे व्यापारी तक पहुंच रहे हैं जो लोग नीचे तबके के व्यापारी हैं, उनको हर सहयोग, हमारा सहयोग है और व्यापारी समाजवादी व्यापार सभा हमेशा उनके साथ है। जय हिंद, जय समाज। मेरा गोविंद नारायण। समाजवादी पार्टी की जो नीति है शुरू से ही रही है, भी जो सरकार ने अभी जो चलाया है, हमारा जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं मनोज गुप्ता जी, वो घर घर जा कर के पूरे दुकानदारों में जा कर के मिल रहे हैं, सबकी समस्याएं ले रहे हैं। और हमारे अपने संजीव पोरवाल जिलाध्यक्ष जी ये भी साथ में हैं, राधा रानी जी हैं, ये सब लोग खड़े हुए हैं। ये सब व्यापारियों की समस्याएं लेकर के हमारा एक ही उद्देश्य है सिर्फ समाजवादी पार्टी का, कि सबको व्यापार मिलना चाहिए, निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो। इसमें कोई राजनीति नहीं है। व्यापार मंडल, किसान वर्ग जो है, सबको एक गुणवत्ता के हिसाब से देखा जाना चाहिए। सरकार को ये अपना कदम एक सराहनीय कार्य करना चाहिए। तो अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और उनकी नीतियां भी हमारे बीच में चल रही है, वार्तालाप मनोज गुप्ता जी के बीच में।